वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो आपका क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते किसको हैं। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक सिस्टम जो दो चार्ज को, ठीक है ना, दो चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं हम लोग, इक्वल मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, बट क्या है उसका अपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है। इसको हम लोग मान लीजिए कि डी डिस्टेंस पे अगर सेपरेट कर देते हैं तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आप HCl जानते हैं तो यहाँ प्लस चार्ज और Cl पे क्या होता है माइनस, तो भी यहाँ भी एक डाइपोल क्रिएट होता है केमिस्ट्री में। दूसरा इसको और क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, आप लोग क्या कीजिए कि इसका डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। आप लोग क्या है ना कि आप दूसरा क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। हम क्या बोलते हैं कि उसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग कि डाइपोल, और इसको डोनेट किससे करते हैं, इट इज डेनोटेड बाय, देखिए आप लोग इसको जरूर नोट कीजिए, ये जो है आप एकदम नोट कीजिए। आप लोग नोट अभी से बनेगा, जो छूट जाता है दोबारा आप लिख नहीं सकते। तो आप क्या होगा कि डोनेटेड बाय P, और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्या बोले डिफिनेशन से, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब क्या हो, प्रोडक्ट मतलब गुना एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू बीच का सेपरेशन, तो क्या हो गया चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस। और एक कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। मतलब डाइपोल का डायरेक्शन जो होगा आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर होगा। यानी समझ गए कि डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि जब दो चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उसका साइन अलग हो, एक प्लस हो तो एक माइनस हो, उसको हम लोग स्मॉल सेपरेशन पे रखते हैं, तो दोनों के बीच में एक सिस्टम क्रिएट होता है। वो सिस्टम जो है, समझ रहे, सिस्टम जो दो चार्ज से बना हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन अपोजिट है, उसको कुछ सेपरेशन पे रखे हुए हैं, तो क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, दूसरा डिफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया मेरा। इसका यूनिट लिखना चाहे तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग डाइपोल का, तो क्या हो जाएगा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल से इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या हो जाएगा आपका यूनिट, तो क्या हो जाएगा इच। चार्ज का क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का हो गया कूलम, और डिस्टेंस का होता है मीटर में, तो क्या हो जाएगा आपका कूलम मीटर। इसका डायमेंशन आपसे पूछ दे कि डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या होता है IT। तो इसका क्या हो जाएगा I इंटू टी, और मीटर क्या है लेंथ, यानी क्या होगा LAT। A एम्पियर है, T टाइम है, L क्या है आपका लेंथ। तो यहाँ से मेरा आपका ये मेरा आ गया उसका डायमेंशन। तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, कौन सा क्वांटिटी है, और उसका फॉर्मूला क्या है। बस इतना समझना है कि देखिए यहाँ पे जो हम बोले ना, देखिए डाइपोल जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी वो सिस्टम जो क्रिएट होगा, चाहे सिस्टम वो इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बोलेंगे जब दोनों को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, दोनों चार्ज को अगर ऐड कर रहे हैं, मतलब टोटल चार्ज को अगर ऐड कर रहे हैं, तो हमको जीरो हो जाना चाहिए। तो हम मेरा क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको नोट कीजिए। तो ये जो देख रहे हैं उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक क्वेश्चन है जो आपको एलन के मॉड्यूल से आपको हम दिए हैं। बोला है कि सिस्टम हैज टू चार्ज QA इक्वल टू इतना एंड QB इक्वल टू इतना आर लोकेटेड एट ए पॉइंट A 0,0, माइनस 0.15। तीन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट में आपका लोकेट है, और दूसरा जो है आपका ये बी जो लोकेट है 0,0 माइनस यहाँ पे प्लस 0.15 इस पॉइंट पे है। पूछ रहा है कि
व्हाट इज टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्या हुआ कि समझिए ना कि एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और कोई जेड एक्सिस है। तो समझिए कि आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कहीं पे आपका दिया हुआ है, कहीं पे एक चार्ज यहाँ पे क्यूए है और कहीं पे चार्ज कोई क्यूबी है। यहाँ पे देख रहे हैं तो क्यूए का जो वैल्यू है यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे 1 पॉइंट इतना 10⁻⁵ और यहाँ पे देख रहे हो गया आपका 1 - 1.5 एकदम 10 इतना। इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट। अब हमसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ रहा है और टोटल चार्ज पूछ रहा है। तो टोटल चार्ज तो बहुत इजी है, टोटल चार्ज निकालना हो तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्यूए प्लस क्यूबी। तो जितना ए वाला है उतना ही वो भी है, मतलब एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल ओवर जीरो। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल चार्ज मेरा इस सिस्टम का क्या है, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल भी क्रिएट होगा। फर्स्ट माइंड में मेरा भी आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो क्रिएट होगा तो वो क्या होगा, और तो उसका क्या होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। मतलब ए को किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड मतलब उसके साइन के हटा देना है, बिना साइन का उसको लेना है हमको एक मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस हम लोग निकालने के लिए दो तरीका है कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको अगर हम दे दे कि आपका -3,0 है और कहीं पे दे रहा है +3,0, अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बैठाइएगा तो आप क्या बैठाते हैं, +3 है मतलब एक्स एक्सिस। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉइंट है एक्स एक्सिस का, ये भी पॉइंट है एक्स एक्सिस का, लेकिन ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। तो इधर 3 और इधर 3, टोटल डिस्टेंस कितना है 6। सेम उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड एक्सिस में दोनों कोऑर्डिनेट है, ये प्लस ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट ये नहीं करते हैं कि माइनस में है तो माइनस के साथ में, वो प्लस में है तो प्लस के साथ, ये नहीं करेंगे। ये जो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा कि 0.15, मतलब समझिए कि जेड एक्सिस में जो नेगेटिव वाला है वो और जेड एक्सिस में जो आपका पॉजिटिव वाला वो, मतलब समझिए कि यहाँ पे 0.15 दिया है और यहाँ पे कोई आपका 0 माइनस और 0.15 दिया। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इतना प्लस इतना, इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 और 11283, यानी हो जाएगा आपका ये आ गया इतना मीटर, मीटर में दिया था तो आपका ये डिस्टेंस आ जा रहा है। तो हमको डाइपोल निकालने के लिए क्या चाहिए, Q इंटू डी। तो Q के जगह पर पुट कर दीजिए, Q आपका ये हो गया और D मेरा कितना हो गया, ये दिया हुआ D 0.3 इतना मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हम लोग लिख देंगे। अगर इसको हटा रहे तो यहाँ 00 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10, इससे क्या हो गया 4 और यहाँ से 1 से 0 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा आपका कि 3/4 इंटू 10⁻⁵ आपका कूलम मीटर। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया। देखिए यहाँ से निकाले हैं तो ये डिस्टेंस ऐसे ना निकाल के हम डिस्टेंस फार्मूला भी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कभी x यहाँ तो x में y में कोई कोऑर्डिनेट नहीं था, लेकिन अगर x y में कोऑर्डिनेट दे दिया तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहां पे कैसे निकालेंगे, तो उस केस में क्या किया जाए, डिस्टेंस फार्मूला x में से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1, यहाँ पे x2 ये लिख सकते हैं आप लोग, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको करके हम लोग डिस्टेंस निकाल के भी पुट कर सकते हैं। यहाँ x ये तो 0 हो गया था, ये मेरा क्या हो गया था 0 हो गया था, ये भी क्या हो गया था 0 हो गया था, ये दोनों को प्लस करके स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकलेगा तो जो है वही आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समझ गए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का देखिए हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखे यहाँ। अब हम देखते हैं एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस में पूछ चुका है, आपका प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा इसको देखते हैं क्या होगा। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या है ना कि इस पे 2q चार्ज दिया था माइनस में, यहाँ पे प्लस q था और ये जो ट्रिंगल है सब का साइड क्या है इक्वल है, मतलब ये है यानी इक्विलेटरल ट्रिंगल है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है। अब पूछा कि बताइए कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। तो आप समझ रहे हैं कि देखिए इस चार्ज को इस दोनों चार्ज को जोड़िएगा तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा नेट चार्ज क्या आ रहा है 0। अगर नेट चार्ज मेरा 0 आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम क्रिएट होगा, यानी सिस्टम को जो क्रिएट होगा उस सिस्टम को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसका जो वैल्यू होगा वो निकालना है हमको कि क्या होगा। तो देखिए क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए अगर ये जो -2q चार्ज है, इस -2q चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो +q चार्ज है, यहाँ +q, -2q को यहाँ पे -q और यहाँ -q, मतलब ये दोनों एक ही है, लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक सिस्टम यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा और एक डाइपोल यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इस दोनों के बीच में जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे -q
और माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये दोनों के बीच के जो डाइपोल होगा, तो ये दोनों के डाइपोल के डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये दोनों के बीच के जो है उसका क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर। ये मान लो P1 है, P2 है, तो जो P1 होगा वही मेरा P2 होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है और इसके बीच का सेपरेशन भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ए। मेरा ए तो मेरा डाइपोल आ गया। लेकिन इस तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो एक मेरा इधर मान लीजिए दोनों इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, ये भी मेरा P1 ये भी P2, और ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। P नियर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ P1 के स्क्वायर प्लस P2 के स्क्वायर और प्लस 2P1 P2 cos 60। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा। अगर आपको आंसर आ गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि आप कौन है जो इसको सॉल्व किए और कितना आंसर आया। तो ये आपका ये आ जाएगा और इसका डायरेक्शन हो सकता है इसके पीछे पीछे। तो ये मेरा हुआ जेईएमएस का क्वेश्चन था। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो है उसका थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक में जो डाइपोल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो देखेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब हो गया बोर्ड में आपका एकदम VVI है तो VVI और डेरिवेशन पूछता ही है। हम जो है पिछले बार मात्र 13 क्वेश्चन को हम लोग गेस किए थे बिहार बोर्ड में, CBSE में नहीं बोल सकते। CBSE में तो आपको उसका भी जो कहते थे वही आता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आएगा। लेकिन जो हम बिहार बोर्ड में जब 13 क्वेश्चन गेस किए थे मात्र आपका, तो उसमें से 8 क्वेश्चन था जो मेरे ही क्वेश्चन से आया था।